गुरुग्राम में एक और बिल्डर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने कसी गुरुग्राम के एक और बिल्डर पर नकेल। ईडी ने डाली थी बिल्डर के 12 ठिकानों पर एक साथ रेड। 3400 करोड़ के खेल का जल्द ईडी करेगी खुलासा। ईडी की रेड से एक बार फिर मचा रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज की खबर ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। यह खबर सीधे गुरुग्राम से है, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने बड़े बड़े बिल्डरों की नींद उड़ा दी है। बात हो रही है WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप की, जिनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और जो खुलासे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। तो चलिए इस खबर को थोड़ा करीब से देखते हैं, वही अंदाज में जो सच को सामने लाने का वादा करता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि मामला क्या है। ईडी की टीम एक गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में फैली और कुल 12 ठिकानों पर एक साथ दबिश डाली। यह कोई आम छापेमारी नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने बिल्डरों की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। और जब ईडी ने इन ठिकानों के दस्तावेज बरामद किए तो जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। 3400 करोड़ रुपए के दस्तावेज। हां, आपने सही सुना, 3400 करोड़ रुपए। यह वो रकम है जो आम आदमी के सपनों से परे है, लेकिन इन बिल्डरों के लिए शायद खेल का एक हिस्सा थी। अब सवाल यह है कि 3400 करोड़ रुपए आए कहां से और गए कहां। ईडी की जांच में पता चला है कि यह पैसा निवेशकों का था। जी हां, उन आम लोगों का जो अपने खून पसीने की कमाई लेकर घर का सपना देखते हैं। WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लालच दिया, पैसे ऐंठे, लेकिन बाद में पूरे नहीं किए। प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए लेकिन डिलीवरी वो नदारद है। और यह पैसा कहां गया, जांच में खुलासा हुआ है कि 200 करोड़ रुपए सिंगापुर और अमेरिका भेजे गए। सिंगापुर और अमेरिका, सोचिए दोस्तों, एक तरफ लोग अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका पैसा विदेशों में निवेश हो रहा है। यह क्या खेल है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ईडी को इन छापों में क्या क्या मिला। सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और फिक्स डिपॉजिट भी जब्त किए गए। यह वो संपत्ति है जो शायद इस धोखाधड़ी की कहानी का छोटा सा हिस्सा है। जांच में यह भी सामने आया है कि भूटानी ग्रुप ने WTC ग्रुप का अधिग्रहण किया और फरीदाबाद के सेक्टर 111-114 में प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च किया, लेकिन नतीजा वही, निवेशकों को ठगा गया। 15 बड़ी परियोजनाओं में से ज्यादातर की डिलीवरी नहीं हुई। यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं दोस्तों, यह एक सुनियोजित पॉन्जी स्कीम की तरह लगता है, जहां लोगों के पैसे से संपत्तियां बनाई गई और फिर वो पैसा विदेश भेज दिया गया। अब जरा सोचिए, यह सब कुछ पिछले 10-12 सालों से चल रहा था। WTC ग्रुप के निदेशक आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप के निदेशकों पर FIR दर्ज हो चुकी है। ईडी अब पैसे के लेन देन की हर कड़ी को खंगाल रही है। सवाल यह कि क्या यह पैसा कभी निवेशकों तक वापस पहुंचेगा या फिर यह सिर्फ एक और कहानी बनकर रह जाएगी, जहां सिस्टम के सामने आम आदमी लाचार नजर आएगा। 3400 करोड़ रुपए का आंकड़ा अपने आप में बोलता है कि यह धोखाधड़ी कितने बड़े पैमाने पर हुई। और ये 200 करोड़ रुपए जो सिंगापुर और अमेरिका गए, क्या वो कभी वापस आएंगे। दोस्तों, यह खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक छत का सपना देखा था, लेकिन आज वो सपना कागजों में दफन हो चुका है। ईडी की यह कार्रवाई एक उम्मीद की किरण हो सकती है, लेकिन सवाल वही, क्या सचमुच इंसाफ होगा या फिर यह भी एक और जांच बनकर रह जाएगी जिसका अंजाम वक्त के साथ धुंधला हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, यह एक सवाल है। हमारा सिस्टम कब तक ऐसे खेल को देखता रहेगा। नमस्कार।